एक तालाब के किनारे बहुत सारी बत्तख रहती थी। वे बहुत खूबसूरत थी। उन सभी बत्तखों में से एक बत्तख जो थी वो उन सबसे बहुत अलग थी। वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी और उसका रंग भी बहुत काला था। उसका नाम भी सभी ने काली रख रखा था। कोई भी उससे बात नहीं करता था। एक दिन एक बत्तख का बच्चा उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम हम सबके साथ घूमने नहीं आ रही हो क्या? घूमने? कौन घूमने जा रहा है? मुझे तो नहीं पता है। अरे कल सब बत्तख दूसरे जंगल में घूमने जा रही है, तुम्हें नहीं पता क्या? अरे नहीं, मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। कल तक कोई ना कोई मुझे भी बता ही देगा। यह कहकर काली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी बत्तख खुशी से जाने की तैयारियां कर रही थी। काली भी इंतजार कर रही थी कि कब ये सभी मुझे भी आकर बोले, लेकिन कोई भी बत्तख उसे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहती थी और उसके सामने से चुपचाप निकल जाती है। काली को इस बात का बहुत दुख होता है। वह चुपचाप तालाब में आती है और बहुत तड़पती है। वह भगवान को बहुत कोसती है कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, सबकी तरह क्यों नहीं बनाया। अगले दिन एक हिरण तालाब पर पानी पीने के लिए आता है। जब वह तालाब पर पानी पी रहा होता है तभी उसे काली बत्तख दिखाई देती है। वह काली बत्तख को देखकर उससे पूछता है कि वह वहाँ पर अकेली क्यों बैठी है। तब काली बत्तख उससे सारी बात बताती है और कहती है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। वह हिरण बत्तख से कहता है, देखो प्यारी बत्तख, हम सभी को भगवान ने बनाया है और भगवान जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। तुम इतना परेशान मत हो, तुम बस भगवान की माया देखती जाओ। हिरण काली बत्तख से यह सब कहकर वहाँ से चला जाता है। काली बत्तख को हिरण की बात सुनकर थोड़ी संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत दुख था। कुछ दिनों के बाद सभी बत्तखें वापस आ जाती है और घूमने की बातें करते हुए बहुत मजे लेती है। अगले दिन जंगल का राजा शेर बत्तखों से मिलने के लिए आता है। राजा शेर को देखकर सभी बत्तखें बहुत डर जाती है। राजा शेर सभी बत्तखों से कहता है, तुम सभी बत्तखें मुझसे बिना पूछे जंगल के बाहर घूमने के लिए गई थी। जिस जंगल में तुम घूमने गई थी उस जंगल के महाराजा को तुम सबकी खूबसूरती बहुत पसंद आई है और उन्होंने तुम सभी को ले जाने की मांग की है। जंगल में दूसरे जानवर भी बहुत रहते हैं, इसीलिए हम उनकी बात न मानकर उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। कल तुम सब इस जंगल से निकल जाना। अब तुम्हें उस जंगल के महाराजा की गुलाम बनकर रहना होगा। राजा की बात सुनकर सभी बत्तखों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें गुलाम बनकर रहना होगा। और इधर काली बत्तख को हिरण की बात याद आती है और वह मन में सोचती है, अच्छा हुआ मैं खूबसूरत नहीं हूँ। भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खूबसूरती का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान ने आपको जैसा बनाया है उसी में खुश भी रहना चाहिए। कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना।